हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम लोग बिहार में एक वैकेंसी आया था जिसका नाम है असिस्टेंट सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर। ये लास्ट टाइम इसका वैकेंसी रिलीज़ हुआ था जिसमें 54 to 60 सीट्स, मतलब ये बीपीएससी के द्वारा, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ये दिए गए थे। लास्ट में इसका एग्ज़ाम भी हुआ था लेकिन कुछ वजह से इस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया था। कैंसिल होने के बाद ये री एग्ज़ामिनेशन का शेड्यूल अभी तक आया नहीं है, लेकिन री एग्ज़ाम इस ईयर के लास्ट तक होने की उम्मीद है, नवंबर टू दिसंबर तक। ठीक है, तो इट में भी अक्टूबर में भी इसका एग्ज़ाम हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो चांसेस है नवंबर टू दिसंबर तक। तो जो लोग इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए मैंने ये सिलेबस डाउनलोड किया है और मैं चाहता हूँ कि इस पे एक बार डिस्कशन कर लिया जाए। तो देखिए, बीपीएससी असिस्टेंट सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी, ये पोस्ट है जो बीपीएससी के द्वारा निकाला गया है। देखिए, यहाँ पे इस एग्ज़ाम का जो परीक्षा है, यहाँ पे पहले सिंगल स्टेज एग्ज़ाम हुआ करता था। इससे लास्ट पर जो भी एग्ज़ाम हुआ था या इससे पहले एक बार और एग्ज़ाम हुआ था। अभी तक इसमें सिर्फ 280 पोस्ट के लिए लास्ट बार एग्ज़ाम कराए गए थे। 286 पोस्ट के लिए लास्ट एग्ज़ाम हुए थे, 286 पोस्ट के लिए। तो उसके बाद ये सेकेंड टाइम ये वैकेंसी आया है जिसमें 54 to 60 सीट्स है। इस बार मतलब 54 to 60 सीट ही है। इससे प्रीवियसली जब एग्ज़ाम हुए थे वहाँ पे 286 सीट थे, तो रिलेटिवली नंबर ऑफ़ सीट्स कम है, लेकिन ये पोस्ट काफ़ी अच्छा है। तो जो लोग इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं अच्छे से प्रिपरेशन करें, एक अच्छा पोस्ट है ये। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए जो योग्यता था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे स्नातक पर्यावरण विज्ञान में, स्नातक मतलब इन्वायरमेंटल साइंस से अगर आप ग्रेजुएशन है, या फिर रसायन, सिविल, पर्यावरण विज्ञान या लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण या जैव प्रौद्योगिकी में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, यानी अब सिविल इंजीनियरिंग से आपने डिग्री किया है, या फिर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से आपने इंजीनियरिंग करी है, या फिर रसायन यानी केमिकल इंजीनियर हैं, तो आप भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही प्लानिंग आर्किटेक्चर में बैचलर की डिग्री के लिए समीचीन होगा, मतलब इसकी इक्विवेलेंट अगर कोई डिग्री है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पे ये एग्ज़ाम जनरली यहाँ पे एक ही दिन में 2 पाली में ये एग्ज़ाम, पहला जो पेपर है, प्रथम जो पेपर होता है यहाँ पे, वो सामान्य अध्ययन का होता है इसमें। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं सामान्य अध्ययन का। ठीक है, जनरली सामान्य अध्ययन ही नहीं, जनरल जो आपका अवेयरनेस है, यहाँ पे जनरल बेसिक साइंस के क्वेश्चंस होते हैं। साथ ही साथ जो है यहाँ पे बेसिक साइंस के अलावा आपके कुछ क्वेश्चंस, मतलब जो करंट अफेयर्स, जो रिसेंट जो भी इंसिडेंट हो रहे हैं उससे होते हैं। कुछ क्वेश्चन स्पोर्ट्स से होते हैं, कुछ क्वेश्चंस जो है आपके मतलब बेसिकली उससे रिलेटेड जितने भी पार्ट है उससे होते हैं इसमें। तो ये जनरल अवेयरनेस का पार्ट है। तो जनरल अवेयरनेस के लिए तो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। बेसिकली मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, जो सेकेंड पेपर है यहाँ पे ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, यानी कि बेसिकली यहाँ पे सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ना है। सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में डिटेल्स में यहाँ पे, क्योंकि जो सेकेंड पेपर होता है वहाँ पे लगभग नहीं 125 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि 100 मार्क्स के यहाँ पे होते हैं सेकेंड पेपर। फर्स्ट पेपर भी वही होता है, 125 मार्क्स के, 125 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, दोनों पेपर होते हैं 100 मार्क्स के, 200 नंबर का पेपर होता है, इसमें आपका मेरिट बनता है। ठीक है, क्वेश्चन दोनों में 125 होते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे 2 सब्जेक्ट है, प्रथम एंड द्वितीय। तो जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग पहले तो जो जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है, इसको तो काफ़ी अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डे टू डे से जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ है उसके बारे में क्वेश्चंस आता है। ठीक है, यहाँ पे आपको रेगुलर न्यूज़ सुनना चाहिए, साथ ही साथ में
आपके जो बेसिक साइंस है 10th लेवल के जो साइंस होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसको विशेष रूप से एनसीईआरटी से आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करना चाहिए। एनसीईआरटी ही किसी भी एग्ज़ाम का जो बेसिक साइंस का क्वेश्चन है वो बेस आधार एनसीईआरटी ही है। एनसीईआरटी अगर आप अच्छे से करते हैं तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स एग्जाम में आ ही जाते हैं, ठीक है ना जनरली। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली जो सेकेंड पेपर है सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, इसको यहाँ पे बीपीएससी ने कुछ पार्ट में कैटेगराइज किया है। टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल 5 यूनिट के अंदर में इसको इन्होंने क्लासीफाई किया है। यहाँ तक देख रहे हैं ना, ऊपर से लेकर के 1 से 5 तक। तो इसमें क्लासिफिकेशन कैसे गया है टेक्निकल का, आप एक बार यहाँ पे देखिए। ये बस एक ओवरव्यू वीडियो है, इससे आपको बस ओवरव्यू मिलेगा कि आपका जो ये एग्ज़ाम है इसमें क्वेश्चंस जो है सिलेबस क्या है और क्वेश्चन मतलब किस एरिया से पूछे जाएंगे। तो देखिए पहला चैप्टर यहाँ पे जो पूछा गया है, पहला चैप्टर यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। पहला चैप्टर है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो आप बीटेक लेवल पे आपने स्टडी किया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, यानी म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होते हैं, हैजार्डस वेस्ट क्या होते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट क्या होते हैं, ई वेस्ट क्या है, इसके जो जनरेशन प्रोसेस है वो कैसे होता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ठीक है। उसके बाद इसके लिए प्लानिंग कैसे करेंगे इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट का, ऑपरेशंस ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसको कैसे हम लोग उसको मैनेज करेंगे। तो इन चीज़ों के बारे में फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। इस तरीके से इसमें बहुत सारे इसके सब टॉपिक्स हैं, जैसे सॉलिड वेस्ट के सेकेंड आप टॉपिक में आएंगे, ये सब टॉपिक है यानी कि MSW, यानी कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है MSW यहाँ पे। फिर उसी तरीके से इसके जो पूरे डिटेल्ड सॉलिड वेस्ट जनरेशंस क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन, कैसे कंपोजिशन का डिटरमाइन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें और डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। यूनिट थर्ड में मतलब सॉलिड वेस्ट को कैसे कलेक्शन करते हैं हम लोग, कैसे कलेक्ट करेंगे सॉलिड वेस्ट को, इसके बारे में है। उसी तरीके से यूनिट फोर्थ है यहाँ पे, ये आपका सॉलिड वेस्ट कलेक्ट करने के बाद इसका प्रोसेसिंग कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। इसी तरीके से फर्स्ट यूनिट के बाद सेकेंड यूनिट यहाँ पे आपका लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट वाला पार्ट है। पहला सॉलिड वेस्ट था, दूसरा लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट था। इसमें कंप्लीट आपका जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है जो आपने बीटेक लेवल पे पढ़ा है उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। कैसे इंडस्ट्री से जो वाटर आते हैं उसके इफ्लुएंट के स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए, BOD कितना होना चाहिए, COD कितना होना चाहिए, ठीक है, ताकि जो डिस्चार्ज इंडस्ट्रीज से या वेस्ट वाटर से आ रहा है वो रिवर के अंदर जब डिस्चार्ज किया जाए तो वहाँ की जो एक्वेटिक लाइफ है उसको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, एक्वेटिक जो लाइफ है वो बना रहे प्रॉपर्ली, ठीक है। तो ये है बिल्कुल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से। और दूसरा लास्ट है यहाँ पे चौथा और पांचवा चैप्टर, इसमें चौथा है वाटर यूज़, यानी इंडस्ट्री से निकलने वाले जो वाटर्स है उस वाटर को हम लोग यूज़ करके दोबारा कैसे हम लोग यूज़ करने के लायक बना सकते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या प्रोसेसेस है उसके बारे में ही है यूनिट 4 में, ठीक है। ये सब यूनिट था, मतलब सेकेंड यूनिट का जो यहाँ पे सब यूनिट है वो था यहाँ पे, ठीक है। उसी तरीके से यूनिट 3 में आप चलेंगे हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट में। तो हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट मतलब है कि जो ऐसे वेस्ट जो हैजार्ड क्रिएट करते हैं, ठीक है, ऐसे वेस्ट जो हैजार्ड क्रिएट करते हैं उसका जनरेशन प्रोसेस क्या है, उसका ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसमें ही आप आगे जाएंगे तो एक चैप्टर आएगा यहाँ पे, सब टॉपिक, ये है आपका बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, यानी जो हॉस्पिटल से जो वेस्ट निकलते हैं उसका किस तरीके से हम लोग ट्रीटमेंट करें, कैसे जो हॉस्पिटल से निकलने वाले वेस्ट है उसको कैसे हम लोग प्रोसेस करें, कैसे उसका डिस्पोजल करें, क्या हमारे जो स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इसका हो पा रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर में हैं, ठीक है। फिर इसी में बहुत सारे जो प्रोसेसेस है बायोमेडिकल का वो है जो डिटेल्स में पढ़ने हैं, ठीक है। इसमें बस हम लोग ओवरव्यू देख रहे हैं, तो बस क्या पढ़ना है वो एक बार देख लेते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स चौथा यूनिट है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा यानी CPCB के द्वारा, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, ठीक है, बहुत सारे जो है ना वेस्ट मैनेजमेंट रूल आए हैं, जैसे कि ई मैनेजमेंट रूल क्या है, ये जो है ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल, ई वेस्ट को मैनेज कैसे करते हैं, इसका क्या रूल्स है, ठीक है। इसी तरीके से आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स क्या है, उसी तरीके से हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स क्या है इंडियन गवर्नमेंट के एज पर CPCB, क्योंकि उसके रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी गाइडलाइंस हैं बनते हैं, तो ये है। इसी तरीके से CPHEEO का जो मैनुअल्स है इसको भी फॉलो किया जाता है। सेंट्रल पब्लिक हेल्थ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसके भी कुछ गाइडलाइंस है। नीरी के भी कुछ गाइडलाइंस है,
नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके भी कुछ गाइडलाइंस है। तो ये रूल्स के अकॉर्डिंग आपको देखने पड़ेंगे। चौथा चैप्टर में डिटेल्स इसके बारे में पढ़ना है। जो लास्ट चैप्टर है आपका 5वां चैप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। EIA को कहा जाता है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। यानी कि किसी भी इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए या किसी भी जो ऐसे चीज़ें हैं जो इन्वायरमेंट को हेजार्ड कर सकते हैं या इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर सकते हैं, तो उसके लिए जो रेगुलेटिंग स्टैंडर्ड है वो क्या होने चाहिए, और उसका प्रॉपर इम्पैक्ट का असेसमेंट कि मतलब वहाँ के जो रहने वाले हैबिटेट है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर इंडस्ट्री बन जाता है, तो जो हमारा जो लेवल्स होगा इन्वायरमेंट का उसके लिए क्या पैरामीटर सेट होने चाहिए, ये सब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के अंदर में हम लोग देखेंगे। ठीक है। उसके अलावा कंसेंट टू इस्टेब्लिश CTE जिसको कहा जाता है, मतलब किसी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स है, जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का हो सकता है। बिहार जो है, बिहार में आपका स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इसके क्या क्या CTE है, कंसेंट टू इस्टेब्लिश, किसी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए क्या क्या कंसेंट लेने पड़ते हैं। ठीक है, वो सारे एक डॉक्यूमेंट्स है, उसके अकॉर्डिंग वो सारा चेकलिस्ट होता है, वो है। उसके बाद आपका NOC है, मतलब कैसे किसी न्यू इंडस्ट्रीज़ को मतलब आपको इस्टेब्लिश करना है, तो SPCB से, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बिहार से आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए NOCs के लिए, ये है। उसी तरीके से जब इंडस्ट्री बन गया तो कंसेंट टू ऑपरेट, CTO इसको कहा जाता है। कंसेंट टू ऑपरेट के क्या क्राइटेरियाज है, आप जब आपके जो भी स्टैंडर्ड बताए गए हैं ये इसको आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें कंसेंट टू ऑपरेट के अंदर में आते हैं। तो यही है 5 चैप्टर जो यहाँ पे आपको टेक्निकल में पढ़ना है। 5 चैप्टर के अंदर में अलग अलग सब टॉपिक्स हैं जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है, तो ये है एक ओवरव्यू। मैंने आपको बताया कि अगर आप असिस्टेंट सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं या सोच रहे हैं प्रिपरेशन करने के लिए, तो पहले आप एक बार सिलेबस को गो थ्रू हो जाएं कि सिलेबस में हमारे टेक्निकल पार्ट में क्या क्या पढ़ने हैं, क्योंकि टेक्निकल जो है ये इन्वायरमेंट का है लेकिन काफ़ी ही मतलब बहुत डिटेल्ड है, तो आपको किसी अच्छे मतलब बुक को फॉलो करना होगा, साथ ही साथ आपको अच्छा प्रैक्टिस करना होगा इसके लिए। ठीक है, तो ये टेक्निकल का हो गया। नॉन टेक में आपका जो पार्ट है वो आप रेगुलर बेसिस पे किसी न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ जो जनरल साइंस का पार्ट है क्या NCERT को फॉलो कर सकते हैं और रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन। स्टे ट्यून्ड।